कहानी हमारी, फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। मेरी दास्तां में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें कभी फिर से नम। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी। मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या कर रहे हो योंगी? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। कैसे पकड़ रखा है? ये क्या कर रहे हो योंगी? मेरा हाथ छोड़ो। कल तुम शादी के लिए मना करोगे, यदि तुमने मना नहीं किया तो देख लेना क्या होगा। अच्छा ऐसा है तो फिर तुम मना कर दो ना शादी के लिए। मुझे भी कोई शादी नहीं करनी है तुमसे, कोई शौक नहीं है मुझे तुमसे शादी करने का। तुम्हें चाहो तो तुम मना कर दो, मैं कर पाता ना तो कभी का कर देगा। मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसी लड़की के साथ शादी करने का, लेकिन क्या करूँ मजबूर हो, इसलिए तुम मना करोगे। तुम इस शादी से मना करो, लेकिन मैं नहीं करूँ तो क्या कर लोगे? यदि मैंने इस शादी के लिए हाँ कह दिया तो तुम क्या कर लोगे? बोलो मुझे। कुछ नहीं कर पाओगे तुम। मुझे पता है तुम ये शादी केवल पैसों के लिए कर रही हो। तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, उससे दुगना पैसे तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम इस शादी के लिए मना करोगे। यदि तुमने शादी के लिए हाँ कही तो देख लेना तुम्हारी हालत पे इतनी बदतर कर दूंगा ना कि तुम सोच नहीं पाओगी। ये कहकर गंगी वहाँ से चला जाता है। आंटी आपको मेरी मदद चाहिए क्या? आपकी किस चीज में मैं हेल्प करूं? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। और जिमिन बेटा तुम उठ गई? कैसी रही तुम्हारी नींद? तुम्हें नींद तो आई ना? और ब्रेकफास्ट की चिंता तुम मत करो, तुम्हारी जिन्नू मोम है ना बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट बना लेती है, इसलिए तुम जाके बैठो। फिर भी आंटी यदि आपको कुछ भी चीज में हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। आप क्यों काम कर रही हो? मैंने कहा ना तुम जाके बैठो और इंतजार करो। और क्या है ना, आराम को मेरे हाथ का खाना ज्यादा पसंद है, इसलिए सुबह ब्रेकफास्ट सब कुछ मैं ही बनाती हूँ, इसलिए तुम जाके बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर तो आप आरम अंकल से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि हम उनके लिए खाना स्पेशल बनाते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। ये तो ठीक कहा थे बेटा तुमने, हम प्यार तो इतना करते हैं, लेकिन क्या करें ना, छोटे मोटे झगड़ों की वजह से दुनिया को ये लगता है कि हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये झगड़े भी किसकी वजह से होते हैं? ये झगड़े भी तो आपकी वजह से होते हैं। जब चाहो आप मेरे महंगे महंगे सामान को तोड़ देते हो, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं आपको लड़ने लग जाती हूँ। तो क्या मुझे कोई इच्छा होती है तुम्हारे हाथों की मार खाने की? मैं क्या जानबूझ के तोड़ता हूँ सभी चीजों को? वो सब कुछ गलती से होता है मुझसे, वो मेरे हाथ में आते टूट जाते हैं। हाथ है या हथौड़ा, जब भी कुछ आओ हाथ ही टूट जाता है। एक दिन ध्यान रखना अपने, मेरा हाथ ऐसा लगेगा ना आपकी हड्डियों पर कि आपकी सारी हड्डियाँ टूट जाएगी। बस ध्यान, मुझे मौका मिलना चाहिए एक, फिर तो आपकी हड्डियों को चूर चूर करके चूरन बना दूंगी मैं। मुझे ऐसा लगता है ना चिनू बेबी कि हमारे सारे कार्यों को समेट कर मेरे यथा कार्य पे वापस जाकर मुझे वहाँ पे बैठ जाना चाहिए। तो मुझे भूख लगी है चिनू बेबी, प्लीज ब्रेकफास्ट दे दो। परमात्मा आप अपने आसन को ग्रहण कीजिए, आपका भोजन शीघ्र ही आपके आसन पे आता होगा। जाइए जाइए आप वहाँ पर। वैसे थे मुझे तुमसे कुछ काम था, तुम जाके जंगू को उठा दोगे क्या? वो अभी सो रहा होगा। मैं जाकर उठा के आऊँ जंगू को? हाँ मैं जाऊँगा, ऊपर से सेकंड वाला है, तुम जाओगे तो मैं दिख जाएगा और उसे उठा देना। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं ब्रेकफास्ट करना है, मैं नहीं जा सकती, तुम उठा दो ना उसे। अच्छा ठीक है आंटी, आप मुझे माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़े, आप जो भी कुछ कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं जाती हूँ। कितनी प्यारी बच्चियाँ हैं, मैं ऐसी बच्चियों को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। गॉड प्लीज मुझे हिम्मत दो कि मैंने अपनी बहू बना सकूँ। फिर ते जंगू के रूम की तरफ निकल जाती है। कैसे सो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे खरगोश सो रहा है, एकदम
बन्नी के जैसे कितना क्यूट लग रहा है। ते तू भी क्या सोचने लग गई? इसे उठाओ ना, जीना आंटी इंतजार कर रही होगा इसका नीचे। फिते बहुत ट्राई करती है जंकू को उठाने का, लेकिन जंकुक उठता ही नहीं है। मॉम बस 5 मिनट और बस। जंकुक में तुम्हारी मॉम नहीं हो और जीना आंटी तुम्हें नीचे बुला रही है। चलो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, अब उठ भी जाओ ना। मैं कितने देर से तुम्हें उठा रही हूँ, जंकुक उठो। ये कौन है? हाँ ये चेहरा मेरी आंखों के सामने फिर से आ गया। बस सुबह उठते तुम्हारा चेहरा आ जाता है। किसका चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने आ जाता है सुबह सुबह? ये आवाज तो देखी है और ये आंखें भी तो देखी है। जंकुक नींद से उठ, जंकुक नींद से उठ, क्या कर रहा है? तुम ठीक हो ना? तुम अपने आप को मार क्यों रहे हो? क्या हुआ? और किसका चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने आ जाता है? जंकुक तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो यहाँ? हाँ, वो जीन आंटी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें जगा दूँ, इसलिए मैं तुम्हारे रूम में आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बिना पूछे तुम्हारे रूम में एंटर हो गई, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। नहीं दे, तुम गलत समझ रही हो। मेरे बोलने का तरीका ये नहीं था। मैं तुम्हें ऐसे कह रहा था कि तुम तो कभी आ सकती हो मेरे रूम में जब चाहो। ओह थैंक यू सो मच जंकुक, लेकिन अभी तो जीन आंटी तुम्हें नीचे ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही है, इसलिए चलो ब्रेकफास्ट के लिए तुम। हाँ ठीक है, तुम चलो नीचे, मैं बस अभी आता हूँ। ओके, फिर तेज आने लग जाती है। मैं क्या सोच रहा था कि हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और अब तो तुम मेरे घर पे भी रहती हो, तो क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? सिर्फ फ्रेंड और कुछ। मुझे तुम्हारा फ्रेंड बन के बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मेरा फ्रेंड बनने के लिए। आंटी वेट करी होगी, भी नीचे चल। ये क्या कहती है, नीचे चली जाती है। क्या सच में ते मेरा फ्रेंड बनने के लिए मान गई? क्या ये सच में एक सपना नहीं है? बेटा, मुझे पता था मेरे नालायक बेटे के बारे में। वो ऐसे उठने वाला नहीं है। जब तक मैं अपनी चप्पल के नीचे होंगी ना, तब तक उठेगा नहीं। नहीं आंटी, जंकुक उठ के है, वो बस फ्रेश होकर नीचे ही आ रहा है, अभी आता होगा। वाह ते बेटा, तुम तो कमाल की लड़की हो। मेरे नालायक बेटे को एक झटके में उठा दिया। वो बेटा जो कि 100 आवाज लगाने के बाद में भी उठता नहीं था, वो आज तुम्हारी एक बात मानने पे उठ गया। सच्ची रियली, तुमसे तो मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बहुत अच्छी हो तुम। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। यूंगी, हमें किसी भी हालत में वो मीटिंग को अटेंड करना ही होगा और वो कंपनी की जो डील है वो लेनी होगी। उस न्यूज़ के बाद में वो डील कैंसिल हो गई थी, लेकिन फिर से वो एक बार हमें मौका दे रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इस बार हम वो डील लेके रहे। 100% डेट मैं पूरी ट्राई करूँगा कि मैं वो डील लेके रहूँ। हमने इस बार बहुत मेहनत की है, उससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट लेकर आए हैं। वो हमें पक्का डील। मुझे तुम पर विश्वास है यूंगी, मुझे 100% पता है कि तुम वो डील लेकर रहोगे। तुम्हारे इसी जज्बे के कारण आज हमारा बिजनेस इतना आगे बढ़ गया है। वैसे जिमिन बेटा, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें और टाइम देना चाहिए, लेकिन मैं क्या पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा आंसर क्या है? आप किस आंसर की बात कर रहे हैं अंकल? वही आंसर कि तुम यूंगी से शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं हो। मुझे पता है कि तुम्हें और टाइम देना चाहिए सोचने के लिए, लेकिन ये जल्दी होगा तो ये अच्छा होगा मेरे अनुसार। मुझे पता है कि ये तुम्हारी लाइफ का बहुत बड़ा फैसला है, तुम्हें इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। तुम अब गेम इंडस्ट्री से जुड़ गई हो तो तुम फिर हमारे परिवार से भी जुड़ जाओ। वो अंकल, मैं कहना चाहती थी, क्या तुम्हें यूंगी पसंद नहीं है? ऐसी बात है तो मुझे बता सकते हो। तुम्हें यदि कोई और पसंद है तो मैं तुम पे जोर नहीं दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अंकल। मैं ये सोच रही थी कि यूंगी रेडी है या नहीं, क्योंकि मैं तो हाँ बोल दूंगी, लेकिन यदि वो तैयार नहीं होंगे तो मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे ही किसी की लाइफ में घुस जाऊँ, इसलिए आप उनसे पूछ। मुझे नहीं लगता कि यूंगी को ऐसे कोई दिक्कत होगी, क्योंकि आज तक लेकर अभी तक कभी भी यूंगी ने हमारे किसी भी फैसले को मना नहीं किया है। वो हमारे हर फैसले पे हाँ कहता है, इसलिए। लेकिन फिर भी हम यूंगी से पूछ लेते हैं, यूंगी तुम्हारी लाइफ में कोई और है क्या? नहीं रे, मेरी लाइफ में और भी कोई भी नहीं है और मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। आप जैसे चाहोगे मैं वैसा करूँगा।
इसका मतलब तुम दोनों ही शादी के लिए तैयार हो। थैंक यू सो मच बेटा इस मुझे हाँ बोलने के लिए। मैं आज इतना ज़्यादा हैप्पी हो रहा मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। थैंक यू सो सो मच। आपका तो पता नहीं आराम, लेकिन ये बात सुन के मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आपको पता नहीं है कि जिमिन मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है। मैं तो चाहती यही थी कि जिमिन मेरी बहू बने और फाइनली जिमिन मेरी बहू बन गई। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच मुझे आपकी बहू बनाने के लिए। मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था कि मैं इतनी बड़े घर की बहू बनूंगी। थैंक यू सो मच। आज मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। चलो ये बातें तो बहुत हुई, अब हम जल्दी से वेडिंग की डेट निकालते हैं, वेडिंग की तैयारी करते हैं और जल्दी से वेडिंग कराते हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। आपको तो ऐसे देख के लग रहा है जैसे आपकी शादी हो रही है। आपको मेरी मॉम से पीछा छूट रहा है और आप एक सुंदर हीरोइन के साथ में शादी करके भाग रहे हैं। तुम्हारे डेट भाग तो सकते हैं जंगुक, लेकिन वो लड़की मैं जितनी सुंदर नहीं हो सकती। बस तुम दोनों का यही काम है, बस दोनों जने लड़ते झगड़ते रहो और बीच में मुझे कुचलते रहो। मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? और जिनू बेबी तुम भी क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, समझी ना? तुमने मेरी बात ना मान के बहुत बुरा किया है जिमिन। अब तुम्हारी लाइफ को मैं इतना ज़्यादा बुरा बना दूंगा ना कि तुम रह नहीं पाओगे। जंगुक कैसे हो तुम? मम्मी छोड़। जंगुक तुम मुझे भूल गए क्या? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड